फ्रेंड्स विक्की जीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मेरा नाम विक्की कुमार है और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपके हर एक एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा कारगर हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रंजीत सिंह किस सिख मिश्र से संबंध रखते थे? फ्रेंड जो रंजीत सिंह से वो किस सिख मिश्र से संबंध रखते थे? तो वो शुक्र चक्रिया से संबंध रखते थे। सही आंसर हो जाएगा शुक्र चक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? फ्रेंड जो अंतिम सम्राट था वो मयूर सिंहासन पर कौन बैठा था? तो वो बैठा था अहमद शाह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी, कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह नहीं, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, 1800 क्रांति की शुरुआत किस जगह से हुई? फ्रेंड्स 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम मेरठ से हुई थी। और शुरुआत करने वाले कौन थे? तो मंगल पांडे थे 1857 की क्रांति में। और 1857 की क्रांति की चिन्ह क्या थी? तो ये थी चपाती और कमल का फूल, जो प्रतीक चिन्ह थी 1857 की क्रांति। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाली टेलीग्राम सॉरी पाली नहीं होगा, पहली टेलीग्राम लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी? ऑप्शन है मुंबई और थाने के बीच, कोलकाता और मद्रास के बीच, या मुंबई और आगरा के बीच, या कोलकाता और आगरा के बीच। फ्रेंड्स जब पहली टेलीग्राम लाइन जो 1853 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा चालू की गई थी, फिर स्टार्ट की गई थी, वो की गई थी कोलकाता और आगरा के बीच। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? ऑप्शन है वजीर अली खान, वजीद अली खान, वजीर अली, शहादत अली, या शहादत खान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वजीद अली खान। नेक्स्ट है, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? ऑप्शन है निजाम शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही, या आसिफ शाही। फ्रेंड हैदराबाद का जो निजाम का नाम था वो था आसिफ शाही। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन है परातंग प्रथम, परातंग द्वितीय, राज राजा, या राजेंद्र। फ्रेंड जो प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख है उस किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ये परातंग प्रथम से शिलालेख से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित हो किया गया? फ्रेंड्स जो हुमायूं जो शेरशाह के द्वारा निर्वासित किया गया था भारत से, भारत से भगा दिया गया था, तो वो किस लड़ाई के बाद हुआ था? तो ये हुआ था बिलग्राम की लड़ाई के बाद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? ऑप्शन है अमृतसर, लाहौर, गुरुदासपुर, या तलवंडी। फ्रेंड्स गुरु नानक का जन्म स्थान था वो था तलवंडी। फ्रेंड्स अभी के टाइम में जो तलवंडी पड़ता है ये आपके पाकिस्तान के साइड में पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? ऑप्शन है शायस्ता खान 1645 में, अफजल खान के साथ 1650 में, या राजा जसवंत सिंह के साथ 1660 में, या राजा जयसिंह के साथ 1665 में। फ्रेंड पुरंदर की संधि जो राजा शिवाजी ने की थी वो राजा जयसिंह के साथ 1665 में किए थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? पूछा हुआ प्रश्न है एग्जाम में, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। जो बिहार था वो यूरोपियों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत में पर्शियन में अनुवाद किया, तो इस पर्शियन अनुवाद को क्या कहा गया? फ्रेंड जो अकबर के शासनकाल में जो महाभारत था उसको संस्कृत से पार्सियन में अनुवाद किया गया, तो इस अनुवाद को जो पार्सियन में किया गया उसको क्या कहा जाता था? फ्रेंड उसको कहा जाता है रजनीनामा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है जबनिसा, फातिमा बेगम, या मेहरुन्निसा, या जहारा। फ्रेंड नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो था मेहरुन्निसा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? ऑप्शन है कुतुब शाही, निजाम शाही, आदिल शाही, या माद शाही। फ्रेंड्स गोलकुंडा के जो राजा कहलाते थे वो क्या कहलाते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुब शाही। गोलकुंडा के राजा को कुतुब शाही कहा जाता था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ीसा के गणपति राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है पुरुषोत्तम, कपिलेंद्र, प्रतापरुद्र, या विद्याधर। फ्रेंड्स उड़ीसा के जो गणपति राजवंश के थे उनके संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कपिलेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बिदर स्थानांतरित की? ऑप्शन है मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज शाह, या अहमद शाह वली। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अहमद शाह अली।
अहमद शाह अली ने बहमी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बिदर स्थानांतरित की, तो ये की थी अहमद शाह अली ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? ऑप्शन एलोरा का कैलाश मंदिर, या कोणार्क का सूर्य मंदिर, या उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर, या तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। फ्रेंड्स, मध्यकालीन मंदिरों में जो सबसे लंबा मंदिर है भारत का, वो है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? ऑप्शन है दांती दुर्ग, अमोघवर्ष, या कृष्ण, या घोटी। फ्रेंड्स, जो किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? ऑप्शन है मनुस्मृति, नारद स्मृति, या बृहस्पति स्मृति, या याज्ञवल्क्य स्मृति। फ्रेंड्स, सबसे पुरानी स्मृति है वो मनुस्मृति है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता? ऑप्शन है स्यायवाद, न्यायवाद, या अनेकांतवाद, या थेरवाद। फिर जो जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता वो कौन सा नहीं रखता? तो वो रखता है न्यायवाद, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड, अगर हमारे वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सबसे पहले ब्राह्मण को भूमि उपहार करने की रीति शुरू की? सेंस हो जाएगा सतवाहना वंश, शुंग वंश, या कर्ण वंश, या गुप्त वंश। तो किस वंश के द्वारा ब्राह्मणों को भूमि उपहार करने की रीति शुरू की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतवाहना वंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए हैं? ऑप्शन इंडो ग्रीक, शक, पार्सियन, या कुषाण। फ्रेंड्स, सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए गए वो किसके द्वारा किए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडो ग्रीक के द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, या नंदी वर्मन, या दांती वर्मन। फिर पल्लव राजा शंकराचार्य का जो समकालीन था वो था दांती वर्मन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कीर्ति वर्मन, विक्रमादित्य प्रथम, या पुलकेशिन प्रथम, या विजयादित्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? ऑप्शन है इतिसंग, फायान, या हिंसा, या इनमें से कोई नहीं। फिर जो चीनी यात्री था वो हर्ष के साम्राज्य में दौरा किया था, वो कौन सा चीनी यात्री था? तो सही आंसर हो जाएगा हिंसांग ने दौरा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन है कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, या कुमारगुप्त प्रथम, या चंद्रगुप्त द्वितीय। सही आंसर हो जाएगा जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त द्वितीय प्रथम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से गुप्त कौन से गुप्त सम्राट, सॉरी यहाँ गुप्त होगा गुप्ता नहीं, कौन से गुप्त सम्राट ने अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते प्रस्तुत किए गए? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, या समुद्रगुप्त, या स्कंदगुप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है प्रबंध, त्योरम, इतुगोतगोई, या पट्टू पट्टू। फिर इसमें से कौन सा साहित्य है जो द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्योरम। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है स्थूलबाहु, अग्निसार, ऋषभदेव, या हेमचंद्र। फिर जैन परंपरा के अनुसार सबसे पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? ऑप्शन है यशोधरा, गौतमी, सुजाता, या महामाया। फिर प्रथम बौद्ध नन थी वो थी गौतमी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है शिल्पाधिकारम, मारुगुडुरपडिया, तिरुकुरल, या आयन गुरुर। फिर जो तमिल भूमि के बाइबल के नाम जानी जाती है उनमें से कौन सी जानी जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरुकुरल। नेक्स्ट प्रश्न है, संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? ऑप्शन है तमिल, प्राकृत, पाली, या संस्कृत। फ्रेंड्स, जो संगम साहित्य की जो भाषा है वो कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पुरानी भारतीय दवा का उद्गम किस वेद के द्वारा किया गया? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, या सामवेद। जो भारतीय दवा का उद्गम जो किस वेद से किया गया? एक किया गया अथर्ववेद से। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरा
वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? ऑप्शन है सिल 3, 12, 24 या 33। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी, सही आंसर है आपका 33। पूरा वैदिक काल में ऑप्शन पूछ रहा है तो सही आंसर हो जाएगा 33। जो कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे तो 33 थे। 33 भगवान को आर्यों द्वारा पूजा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंध रखते हैं? ऑप्शन है ऐतिहासिक युग, पूरा ऐतिहासिक युग या प्रागैतिहासिक युग या आद्य ऐतिहासिक युग। फिर जो सिंधु सभ्यता था वो आद्य ऐतिहासिक युग से था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन है ग्रेट बाथ, ग्रेट गिरनी या सभा भवन या आयताकार भवन। फ्रेंड्स, ग्रेट बाथ होता था जहाँ नहाने की जगह को ग्रेट बाथ बोला जाता था। ग्रेट गिरनी जहाँ अनाज रखा जाता था, और या सभा भवन जहाँ बैठक होती थी, या आयताकार भवन। फिर जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी वो कौन सी थी? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट गिरनरी से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहली खेती कहाँ हुई? ऑप्शन है हड़प्पा, मेहरगढ़ या मोहनजोदड़ो या आमरी। फ्रेंड, भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे पहले खेती हुई थी ये हुई थी मेहरगढ़ में। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करना किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? ऑप्शन है संहिता, ब्राह्मण, अर्णक या उपनिषद। तो फ्रेंड, जो मानव आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करती है, इस किस वैदिक का विश्वास है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद का एक विश्वास है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? ऑप्शन है चोल वंश, चेर के साहित्य समझ में सॉरी संरक्षण में, या पांड्य के या चालुक्य। तो किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? सही हो जाएगा पांड्य के संरक्षण में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंदुसार या बिंबिसार या कालाशोक। फ्रेंड, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का प्रारंभ किया। उन्होंने कब यह अभ्यास किया? ऑप्शन है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व या 1ली शताब्दी ईसा पूर्व या 4वीं शताब्दी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1ली शताब्दी। इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन धर्म कहा जाता है? ऑप्शन है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। फिर इसमें से कौन सा जो पुराना जैन धर्म कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, 12 उपांग। नेक्स्ट प्रश्न है, कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेख की गुड़ के अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा गया? ऑप्शन है 1787 का जॉन टावर, 1810 में हरी स्मिथ के द्वारा, या 1825 में चार्ल्स मेटकाप के द्वारा, या 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। फिर तो ये अशोक के शिलालेख गुड़ को अक्षरों में प्रथम बार पढ़ा गया था, ये पढ़ा गया था 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? ऑप्शन है उपयुक्त, उपाली या राधागुप्त या नगरसेन। फ्रेंड्स, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में जो आकर अशोक बौद्ध धर्म बना था? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। भारत सरकार द्वारा अपने देश के रूप में चिन्ह में जो राष्ट्रीय चिन्ह में जो अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिल्लर का धर्म चक्र में कितने तिलियां हैं? ऑप्शन है 15, 20, 24 या 36। सही आंसर हो जाएगा, जो तिलियों की संख्या हो जाएगी वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। नेक्स्ट प्रश्न है, कब और किसने शक युग प्रारंभ किया? ऑप्शन है कड़बिस 58 ईसा पूर्व में, रुद्रदमन 168 ईसा पूर्व में, या विक्रमादित्य 1558 ईसा पूर्व में, या कनिष्क 78 ईसा पूर्व में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शक युग का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पथपति की पदवी किसने पहले ग्रहण की? ऑप्शन है गौतमी सातकर्णी, खारवेल या श्री सतकर्णी प्रथम या रुद्रदमन। तो दक्षिण पथपति की पदवी किसने सर्वप्रथम ग्रहण की? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री सतकर्णी प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त युग किसके द्वारा कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है घटोत्कच 300 ईस्वी में, समुद्रगुप्त 325 ईस्वी में, चंद्रगुप्त 1320 ईस्वी में, या श्रीगुप्त 275 ईस्वी में।
सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 275 ईस्वी में गुप्त युग की प्रारंभ किया गया था श्री गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ष किस राजवंश की राजधानी है से संबंधित है? जो हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बर्मन, मैखारी या पुष्यमित्र या पुष्यभूति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुष्यभूति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा बल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है? ऑप्शन अहिहोई स्तंभ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख या दामादार तांबा प्लेट या नौसाई प्लेट। तो जो शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की जो सूचना मिलती है यानी साक्ष्य मिलती है, ये मिलती है नौसमी तांबा प्लेट के द्वारा। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में हिंदुस्तान ने चालुक्य राजा का दौरा किया? ऑप्शन है विक्रमादित्य के द्वारा द्वितीय के द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा या कृतिवर्मन द्वितीय या विनय द्वितीय। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है, बादामी के चालुक्य द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई? फिर बादामी के चालुक्य शासक थे उनके द्वारा मंदिर बनाने की जो विधि थी वो कौन सी विधि को विकसित की? सही है ऑप्शन नंबर नागरा विधि, द्रविड़ विधि या बेगुसर विधि या गोपुरम विधि। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बेसर विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध वैकुंठपुरमल मंदिर बनवाया? ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, अपराजित। फिर जो कांचीपुर में जो प्रसिद्ध वैकुंठपुरमल मंदिर बनवाया किसने बनवाया था? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी नंदी वर्मन द्वितीय ने कांचीपुर में प्रसिद्ध वैकुंठपुरमल मंदिर बनाया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी गुफा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं? ऑप्शन है रुद्र वर्मन प्रथम, गौतमीपुत्र, सातकर्णी समुद्रगुप्त या खारवेल। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी खारवेल के ने हाथी गुफा शिलालेख की स्थापना की। सही आंसर है खारवेल। नेक्स्ट प्रश्न है, सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है विजय सेन, लक्ष्मण सेन, सामंत सेन या विनय सेन। जो सेन राजवंश का संस्थापक था वो कौन था? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सामंत सेन। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? ऑप्शन है अलबुर्नी, कोतिक प्रथम या राजाधिराज या परातंक प्रथम। फ्रेंड्स यहाँ पे ये ऑप्शन है गलत ऑप्शन है, यहाँ पे कोई नहीं है। जो मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक था ये था आपका फिरदौसी। सेंस हो जाएगा फिरदौसी, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। सेंस हो जाएगा फिरदौसी। जो फिरदौसी था जो मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक था। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से कौन सा सुल्तान चौगन खेलते समय मर गया था? सॉरी ऑप्शन है मर गया था। ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कौन सा शासक था जो चौगन खेलते समय मर गया था? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया? ऑप्शन है राणा स्तन सिंह, राणा हमीर, राणा कुंभा या राणा संग्राम सिंह। फिर चित्तौड़ में जो किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था कौन थे? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है जलालुद्दीन अहसान, हुसैन शाह, नसरत शाह या दिलावर खान। फिर मदुरै का सल्तनत का संस्थापक था वो था जलालुद्दीन हसन। से ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है खिज्र खान, याकूत खान या उद्धम खान या उलूग खान। फिर जो बलबन का जो वास्तविक नाम था वो था उलूग खान। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां या अकबर। फिर जो मुगल शासक था जिसने भारत तंबाकू की पहचान कराई वो कौन शासक था? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जहांगीर ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई। नेक्स्ट प्रश्न है, जामरिन कौन था? ऑप्शन है भारत में पुर्तगालियों का धार्मिक प्रमुख, भारत में अरब व्यापारिक प्रमुख या कोचिन के मुस्लिम शासक या कालीकट का हिंदू शासक। फिर जामरिन था वो भारत में अरब व्यापारियों का व्यापारिक प्रमुख था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी जामेरिन कौन था? फ्रेंड यहाँ पे अरब व्यापारियों का व्यापारी प्रमुख नहीं था, ये कालीकट का हिंदू शासक था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कालीकट का हिंदू शासक ही जामेरिन था। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? ऑप्शन है तुकाराम, रामदास, एकनाथ या ज्ञानदेव।
फिर जो शिवाजी का धार्मिक गुरु था वो कौन था, तो शिवाजी के जो धार्मिक गुरु थे वो थे रामदास। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामदास। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शन माना जाता है। फिर जो शिवाजी थे वो गुरिल्ला युद्ध विद्या में बहुत ज़्यादा पथ प्रदर्शन थे, तो शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शन माना जाता है। ऑप्शन है ताराबाई, बाली जब विश्वनाथ या राजा राम। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सॉरी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम आपका ऑप्शन नंबर डी में है, बाजीराव प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी। ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद, रामदास या गुरु नानक। फ्रेंड औरंगजेब ने जो फांसी दी थी वो कौन से गुरु को दिए थे। सही है ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर को दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आलवर कौन थे। ऑप्शन है शैव संत था, वैष्णव संत था, या शैव और वैष्णव दोनों संत था, या ब्राह्मण का उपासक था। फिर आलवर कौन था। सही हो जाएगा वैष्णव संत। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया। ऑप्शन है कोचिन, कालीकट, गोवा या सूरत। फ्रेंड जब वास्को डी गामा ने भारत में पहले किस बंदरगाह का दौरा किया था, तो वास्को डी गामा के द्वारा जो भारत में पहले बंदरगाह पर जो दौरा किया गया था वो किया गया था कालीकट के बंदरगाह पर। सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोरवाट का मंदिर बनवाया। ऑप्शन है अनंत वर्मन, सूर्य वर्मन या सूर्य वर्मन द्वितीय या चंद्र वर्मन। तो कंबोडिया किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोरवाट बनाया। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्य वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन है फतेह खान, चिन किल्जिच खान, जहांदर खान या अब्दुल खान। फिर निजाम उल मुल्क का जो वास्तविक नाम था वो क्या था। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम था वो चिन किल्जिच खान था। नेक्स्ट प्रश्न है, अवध का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है सुजादुद्दौला, सादत खान बुरहान उल मुल्क, आसफ उद औला या सफदर खान जंग। फिर अवध का संस्थापक होता शहादत खान बुरहान उल मुल्क। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थायी बंदोबस्त करवाए। ऑप्शन है कार्नवालिस, वारन हेस्टिंग, वेल्सेस्ली या जॉन लॉरेंस। फ्रेंड्स बंगाल और बिहार के बीच में अस्थायी बंदोबस्त करवाने वाला था वो था कार्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा का सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। ऑप्शन है सर एम व्हीलर, डॉक्टर एस आर राव या सर जॉन मार्शल या डॉक्टर साखिलिया। फिर हड़प्पा का सिंधु स्थल के बाद जो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया वो किसने दिया था, वो दिए थे डॉक्टर सर एस आर राव ने। नेक्स्ट है, किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या अथर्ववेद। फ्रेंड जो वैदिक संहिता में भारतीय संगीत कौन सा है सम्मिलित है, तो जो भारतीय संगीत है वो किस वैदिक संहिता से आता है, तो वो आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सामवेद में। सामवेद में भारतीय संगीत सम्मिलित से आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से किस में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है। ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऋग संहिता या यजुर्वेद संहिता। सही हो जाए जो गायत्री मंत्र की सूर्य देवी गायत्री मंत्र से संबोधित है वेद। सही हो जाए यजुर संहिता। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र बनाई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शन है उदयन, काकावारिन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार। फ्रेंड्स कौन सा मगध शासक है जो अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र बनाई थी। फ्रेंड्स जो राजगीर से पाटलिपुत्र जो राजधानी बनाई थी वो बनाया था उदयन। सही हो जाएगा अपना नाम ए, उदयन। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर तीर्थंकर के नाम से जाने गए। फ्रेंड महावीर तीर्थंकर थे वो कैवें तीर्थ नंबर के तीर्थंकर थे। ऑप्शन 21वें, 22वें, 23वें, 24वें। सही हो जाएगा जो महावीर 24वें तीर्थंकर थे। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ। फिर जो जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर को जो अलग हुए दोनों वो कब हुआ है। ऑप्शन है 5वीं शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व या पहली शताब्दी ईसा पूर्व या पहले शताब्दी। सही हो जाए ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर अलग हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौरव राजवंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है सुसेरम, विष्णु शर्मा, वासुदेव वासुमित्र। फिर जो कौरव राजवंश के संस्थापक कौन थे वो थे वासुदेव। सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
इसमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया? ऑप्शन है इलाहाबाद प्रशासित, महरौली प्रशासित, या ईरान प्रशासित, या जूनागढ़ प्रशासित। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महरौली प्रशासित। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशासित का लेखक कौन था? ऑप्शन है कालिदास, शूद्रक, या हरिसेन, या रीति रविकीर्ति। फ्रेंड्स, जो प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक थे वो थे हरिसेन। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन। नेक्स्ट प्रश्न है बादामी के चालुक्यों का इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत विक्रमाचरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है रविकीर्ति, मंगाली, बाण, या बिलहन। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिलहन, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया? ऑप्शन है आईहोल, बादामी, या पद्दाकल, या अजंता। फिर कौन सा चालुक्यों का शहर है जो मंदिरों का शहर कहा जाता है? फिर जो चालुक्यों का शहर जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है वो कहा जाता है आईहोल को। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? फिर भारत के पश्चिम में जो एशिया में जो मानसून मार्ग की खोज की थी वो किसने की थी? ऑप्शन है स्ट्रैबो, हेरोडोटस, या हिप्पलास। फिर भारत के पश्चिम एशिया में जो मानसून मार्ग की खोज की थी वो की थी हिप्पोलास ने। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिप्पालास। नेक्स्ट है सातवाहनों के कार्यालय भाषा क्या थी? फिर सातवाहना बनता उसका कार्यालय भाषा क्या थी? ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत, या तेलुगु। जो सातवाहनों की जो भाषा थी वो थी प्राकृत। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस पाल राजा के द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है महिपाल, देवपाल, या गोपाल, या धर्मपाल। फिर जो धर्मपाल थे वो बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? फ्रेंड, जो कवि राजशेखर था वो किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? ऑप्शन है वत्सराज, महिपाल, नागभट्ट द्वितीय, या महेंद्रपाल। सही हो जाएगा आपका नंबर सर बागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में मान्य खेत अपनी राजधानी बनाई? मान्य खेत राजधानी बदली। ऑप्शन इंद्र द्वितीय, कृष्ण द्वितीय, अमोघवर्ष प्रथम, या गोविंद प्रथम। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोघवर्ष प्रथम ने राष्ट्र एलोरा से मानेक्षत अपनी राजधानी बदली थी। नेक्स्ट प्रश्न है बीजापुर की गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का एक गलियारा किसने बनवाया? ऑप्शन है महमूद गमन, यसुफ आदिल शाह, या इमाइल आदिल शाह, या मोहम्मद आदिल शाह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत करने का एक गलियारा बनवाया था। यह बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है किस भाषा में बाबर या अपनी यादें तुझ के बाबरी में लिखी? ऑप्शन है पर्शियन में लिखी, अरबी में लिखी, मंगोल में, या तुर्की में। फ्रेंड, जो बाबर ने अपने यादें को तुझे के बाबरी में लिखा था वो किस भाषा में लिखा था? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुर्की भाषा में लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेवा का नेतृत्व किया? ऑप्शन है अकबर, राजकुमार सलीम, पीर मोहम्मद, या राजा मानसिंह। तो सही हो जाएगा आपका राजा मानसिंह ने मुगल सेवा का नेतृत्व किया था। मुगल सेना का नेतृत्व किया था। सही है, यहाँ जो राजा मानसिंह थे ये मुगल सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय सीढ़ियों से गिरकर मर गया? इसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और आधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया। फिर तो कौन ऐसा मुगल शासक था जिसको बोला जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और आधे मुंह गिरकर जिंदगी से भी चला गया? सही हो जाए इसका ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया है? ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास में, नया आगरा किला में, या दिल्ली के लाल किले के रंग महल में, या दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। सही हो जाए आपका ऑप्शन नंबर डी, जो प्रसिद्ध संसार में प्रसिद्ध है मोर सिंहासन वो दिल्ली के लाल किले के दीवान के आम में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूछा हुआ है भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गोवा,
कोचीन, कालीकट या किन्नौर। फ्रेंड जो कालीकट थी जो भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोचीन। कोचीन जो थी भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी थी। सही आंसर आपका कोचीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अमोघ वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ऑप्शन है वीर कुंवर सिंह, मंगल पांडे, बहादुर शाह द्वितीय या नाना साहेब। फ्रेंड जो 1857 में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था वो किसने दिया था? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है 1764 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में या 1765 ईस्वी में या 1770 ईस्वी में। फिर जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया तो वो लड़ा गया था 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? ऑप्शन है मेरठ से किया था, लखनऊ से किया था या प्रयागराज से किया था या अवध से किया था। फिर जो बेगम हजरत महल ने जो 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किए थे लखनऊ से। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किसके बीच हुआ? ऑप्शन है अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच, अफगान अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच या अफगान अहमद शाह अब्दाली एवं अंग्रेज के बीच या अफगान अहमद शाह अब्दाली एवं वजीर के बीच। फ्रेंड्स पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में लड़ा गया। ये लड़ा गया था अफगान अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, सैयद अहमद खां या शिवदाल साहब या स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर जो वेदों के लौटने का जो नारा दिया था ये दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले किस वर्ष की? ऑप्शन 1867 में की, 1873 में की या 1844 में या 1839 में की। फिर सत्य शोधक समाज की जो स्थापना ज्योतिबा फुले ने की वो 1873 में की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत किस वर्ग में 1857 क्रांति में तटस्थ रहे? ऑप्शन है शिक्षित वर्ग के, अशिक्षित वर्ग के या मध्यम वर्ग के या शिक्षित मध्यम वर्ग के। फ्रेंड्स जो भारत का 1857 में जो क्रांति में जो तटस्थ रहते वो रहते शिक्षित मध्यम वर्ग के। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने आपको 100 प्रश्न कराए जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो का कंटेंट और सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर हमारे चैनल पे अभी नया है तो जरूर से चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। फ्रेंड इस टाइप के अगर वीडियो आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको हमें वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों का जरूर शेयर करें। और हमें चैनल अगर हमें